हेलो हेलो, कैसे हैं आप सभी? सब एकदम ठीक हैं? मैं भी एकदम बढ़िया हूँ बच्चों। और आज शिवरात्रि भी है। आप सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। बच्चों पता आज क्या हो रहा है सुबह से कि मैं 4 बार ही ट्राई कर चुका यार वीडियो बनाने का। मतलब मेरा मतलब कि मैं कोशिश कर रहा था, कभी कुछ काम सडनली है ना, मतलब मान लो मैं एक बार ट्राई किया, पापा जी ने बुला लिया कि कुछ काम है ना। मैं एक बार वापस से ट्राई किया तो वापस से कुछ काम आया। तो आज तीन या 4 बार मुझे लगता है, आज ये 4th टाइम है आपका, है ना। तो मैं अभी 4थी बार ट्राई कर रहा हूँ। अभी कोई ना बुलाए बस यार, अभी फाइनली बन जाए। और ये नहीं कि अभी वीडियो मतलब बनाना स्टार्ट किया तो तुरंत किसी ना किसी ने बुला लिया। चलो खैर, तो हम कहाँ थे? मुझे लगता है हम इंट्रोडक्शन कर चुके थे 8.2 का। और आज हम बात करने वाले हैं बच्चों 8.2 एक्सरसाइज एग्जाम्पल्स एंड क्वेश्चंस। ठीक है, मैं एग्जाम्पल नंबर 6 को जरा करता हूँ, आप लोग इधर ध्यान देंगे। ठीक है, इधर देखो सब बच्चे, ठीक है। बुक लेके बैठेंगे अपने साथ, अपनी रफ नोटबुक लेके बैठेंगे, और जिसमें आप अपने नोट्स बना रहे हैं वो भी लेके बैठेंगे। ठीक है, आओ चलो जल्दी। गिवन है कि एक ट्रायंगल है ए बी सी जिसका कोण बी मतलब एंगल बी। माफ़ करना, मेरे पास आज फिर हिंदी वाली बुक है तो मुझे इसी से काम चलाना पड़ेगा। कोई बात नहीं, हो जाएगा काम। ट्रायंगल ए बी सी है जिसमें एंगल बी 90 डिग्री है। एंगल बी क्या है? 90 डिग्री। लेट्स सपोज वी हैव अ ट्रायंगल ए बी सी इन विच एंगल बी इज 90 डिग्री। तो एंगल बी इज 90 डिग्री, दिस इज गिवन टू यू। Along with AB is equal to 5 centimeter, AB is equal to 5 centimeter. This is also given in the question. Angle ACB is 30 degree. This is 30 degree. You have to calculate BC and AC. बच्चों आपको BC and AC कैलकुलेट करना है। वेरी सिंपल। अगर आप लास्ट वाला लेक्चर देख के आए हैं तो आपको कुछ आइडिया लगा होगा sin 30 कितना होता है, cos 30 कितना होता है। बस उसी का काम करेंगे और फिर वो अपना पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, ठीक है, उसका यूज़ करेंगे। फिर अपना साइड कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, कैसे करेंगे सर? देखिए, बड़ा ही आसान है बच्चों। आपको ये वाला एंगल का साइन निकाल लीजिए ना, साइन 30 डिग्री। सर क्यों? अभी बताते हैं। साइन 30 आपको पता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है। जिसको नहीं पता वो इधर देखो, पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा। ये बॉक्स अपना साइन वाला है, ये कोस वाला है, टेन वाला है। तो साइन P अपॉन H, इसका उल्टा कोसेक, दैट इज H अपॉन P। समझ गए क्या? ठीक है, साइन 30 1/2 परपेंडिकुलर 30 के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है विच इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। एंड हाइपोटेनियस यू डोंट नो, हाइपोटेनियस इज AC। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, AC इज इक्वल टू 2 इधर लेके जाइए, 5 मल्टीप्लाइड बाई 2 विच इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। दिस इज योर हाइपोटेनियस। आपको AC निकालना था, आपका AC आ गया। कोई प्रॉब्लम है क्या बच्चों? नहीं, कोई प्रॉब्लम होनी भी नहीं चाहिए। ये 10 सेंटीमीटर। अगर आप चाहते हैं कि आप BC PGT से निकालें तो आप PGT से निकाल सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम से। अदरवाइज आप इसमें cos 30 डिग्री भी लगा सकते हैं। cos 30 डिग्री इज इक्वल टू बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस विच इज AC। हाइपोटेनियस फिक्स रहती है किसी भी ट्रायंगल में, है ना, वो 90 डिग्री के सामने वाली साइड होती है। ये वाली बात अब तक याद हो जानी चाहिए आपके। cos 30 √3 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू BC। आपको कैलकुलेट करना है। AC आपके पास है, अभी अभी निकाला है 10। समझ गए क्या आप लोग? यस सर, समझ गए। तो BC कितना आ जाएगा? 10 इधर लेके जाएंगे, 10 √3 डिवाइडेड बाय 2, है ना। अरे देखो ना इधर यार, 10 इधर चला गया, 10 √3 डिवाइडेड बाय 2, 2 5 10। तो BC की वैल्यू आ गई 5 √3 सेंटीमीटर। आप लोग नोट करें, ये बिल्कुल ही ईजी क्वेश्चन है। उसके बाद हम फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर। मतलब टॉफी खाओगे क्या आप लोग? खाओगे? ठीक है, कल लेके आएंगे। एग्जाम्पल नंबर 7 की तरफ रफ कर देंगे हम लोग। यस सर, कर दीजिए। इजी है ना? चलो। नहीं बच्चों, आज में फास्ट नहीं है मेरा, क्योंकि मुझे भूख लग रही थी बहुत तेज। तुमने खाना खा लिया सुबह ही? चलिए, एग्जाम्पल नंबर 7। आप एक बार ध्यान से पढ़े अपनी बुक में। बच्चों पढ़ने का मज़ा तभी आएगा जब आपके पास बुक आपके सामने होगी, जैसे मेरे सामने है। मैं क्वेश्चन बोलूँगा, आप क्वेश्चन देखेंगे, मैं क्वेश्चन पढ़ूँगा, आप समझेंगे, है ना, तभी काम बन पाएगा। और ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन भी कराने वाले हैं, जैसे हमने उसके कराए थे ना, पॉलिनोमियल के PYQ। सिमिलरली हम इसके भी कराएंगे। ठीक है बच्चों? इधर देखो,
ट्रायंगल पी क्यू आर है, क्या बच्चों? ट्रायंगल पी क्यू आर बनाओ, पी क्यू आर, वी हैव अ ट्रायंगल पी क्यू आर इन विच एंगल Q is 90 degree. This is given in the question. PQ is equal to 3 centimeter, PQ which is equal to 3 centimeter, PR is equal to 6 centimeter, PR है ना 6 सेंटीमीटर। यार मोहब्बत वाली बातें हो रही है भाई। QPR कैलकुलेट करना है, QPR ये आपको कैलकुलेट करना है, PRQ भी कैलकुलेट करना है, ठीक है। चलो कर देते हैं, अगेन वेरी इजी, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। ये वाला एंगल कैलकुलेट करें, ठीक है सर करते हैं। अच्छा ट्रिग्नोमेट्री की डेफिनेशन पे जाओ। ट्रिग्नोमेट्री क्या था? ट्रिग्नोमेट्री इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द एंगल्स एंड द साइड ऑफ द ट्रायंगल, है ना, एंगल एंड द साइड ऑफ द ट्रायंगल। सोचो एंगल साइड ऑफ ट्रायंगल, साइड इस एंगल के सामने वाली परपेंडिकुलर, यस ये हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस करेंगे, क्या साइन मिल जाएगा? हाँ जी, तो साइन लगा दो इसमें जल्दी फटाफट। साइन आर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस, साइन आर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर विच इज 3 डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस विच इज 6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। साइन आर इज इक्वल टू 1/2 आ गया। थोड़ा दिमाग लगाओ, सोचो, टेबल खोलो अपनी वो एंगल्स वाली अगर आपको याद नहीं है। साइन आर इक्वल टू 1/2, किस एंगल का साइन 1/2 होता था? 30 का। अरे आर की जगह 30 आएगा, साइन 30 तो 1/2 बनेगा, तो यहाँ से आप डायरेक्टली लिख सकते हैं आर इज इक्वल टू 30 डिग्री। दूसरा तरीका सुनो, अगर आप ऐसे प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहे डायरेक्ट, तो ऐसे लिख दो, साइन आर इज इक्वल टू 1/2, आपको पता है साइन 30 की होती है ना, आपकी बात सही है, कोस 60 की भी होती है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे कोस 60 लिख दूंगा तो साइन आर इक्वल टू कोस 60, आप आर नहीं कैलकुलेट कर पाएंगे। अगर मैं इधर साइन है उधर भी साइन के फॉर्म में लिखूंगा तो काम बन जाएगा। साइन आर इज इक्वल टू साइन 30, साइन से साइन कट नहीं करना है। ये दोनों मल्टीप्लाई में है क्या? नहीं, हमने मना किया था। ये दोनों मल्टीप्लाई में है? नहीं। जब ये दोनों चीज़ें मल्टीप्लाई में नहीं है तो इक्वल के इधर उधर होने से कट कैसे होंगी? समझ पा रहे हैं ना? तो आपको बेसिकली साइन और साइन को भूल जाना है, छोड़ देना है, बस आपको डायरेक्ट लिखना है एंगल आर इज इक्वल टू 30 डिग्री, खत्म कहानी। समझ गए क्या आप लोग? यस, वेरी इजी अगेन। ओके, इधर देखो, अगर ये 30 डिग्री आ गया तो बच्चों आप इतने समझदार हैं कि ये 90, ये 30 और ये 60 डिग्री आने वाले हैं। यस सर, हमें पता है, फिर भी हम ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प ले लेते हैं ना। ट्रिग्नोमेट्री अगर बनी है तो हेल्प ले लेते हैं। हालांकि आप सम वाली प्रॉपर्टी से निकालते हैं कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, ये 90, ये 30 तो ये 60 आ जाएगा। कोई बात नहीं, फिर भी आप कोस पी लगा लीजिए। कोस पी क्यों लगा रहा हूँ? क्योंकि कोस पी का मतलब होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस आपके पास है कितना है? 3 सेंटीमीटर। हाइपोटेनियस आपके पास है 6 सेंटीमीटर, 3/6 1/2। कोस पी इज इक्वल टू 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, कोस पी इक्वल टू 1/2। कोस 60 डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है क्या? यस सर, तो पी की वैल्यू आ गई 60 डिग्री, क्योंकि अगर पी की जगह 60 डिग्री रखेंगे तभी बात बन पाएगी। समझ पा रहे हैं ना? 60 डिग्री रखेंगे पी की जगह तो कोस 60 इज इक्वल टू 1/2 तभी बनेगा। तो R30 आ गया, P60 आ गया, कहानी खत्म। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा सा अच्छा है, टिपिकल नहीं है, ये भी इजी है बट थोड़ा सा अच्छा है इन कंपैरिजन टू दिस क्वेश्चंस, ठीक है। ओके, लेट्स सी। अच्छा एक बात सुनो ध्यान से, अपनी बुक निकालो और देखो एग्जाम्पल नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 3 बोथ आर बेस्ड ऑन सेम कॉन्सेप्ट। ओके, क्वेश्चन सेम नहीं है, साइन इधर साइन है उधर टेन है, बट कॉन्सेप्ट दोनों का सेम है। अब यार अगर क्वेश्चन वो अलग अलग देगा, कॉन्सेप्ट सेम होगा तो क्या ही फर्क पड़ने वाला है। कॉन्सेप्ट सीखो, क्वेश्चन लगाओ, बात खत्म। ठीक है, समझ पा रहे हैं बच्चों? आप लोग समझ पा रहे हैं क्या बच्चों? आज पता है मूड खराब हो जाता है अगर वीडियो आप बनाने की कोशिश कर रहे हैं, आप एकदम पूरी एनर्जी के साथ बढ़ रहे हैं और बीच में इंटरप्ट कर दे कोई। जैसे बच्चे आ गई, कभी सवाल समझा दो सर, उनको पता है सर वीडियो बनाने के लिए जा रहे हैं, फिर भी पीछे पीछे चले आएंगे। चलो कोई बात नहीं, होता है, कभी कभी होता है। मुझे भी गुस्सा आया था पर कभी कभी हो जाता है, सब ठीक है। हो एग्जाम्पल नंबर 8,
साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू 1/2 कोस ए प्लस बी इज इक्वल टू 1/2। एंगल जो है आपका वो 90 और 0 के बीच में, साथ में आपको दे रखा है ए ग्रेटर देन बी। आप कहो तो मैं क्वेश्चन नंबर 3 भी लिख दूँगा एक्सरसाइज का। एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 3 भी सेम ही है, मैं लिख देता हूँ। अगर tan a प्लस बी इज इक्वल टू √3 एंड tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3 और एंगल अपना वही, दोनों एंगल का सम 90 और 0 के बीच में, इसका मतलब एक्यूट एंगल है ना, ए ग्रेटर देन बी है। तो आपको निकालना है ए और बी, निकाल देंगे सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बच्चों बारिश के बावजूद भी गर्मी है आज, कैसे करके मानेगी गर्मी। वो वाला हो रहा है ना बच्चों, क्या बोलते हैं, हाई गर्मी है। इधर देखो, सॉल्यूशन ऑफ एग्जांपल नंबर 8, ये वाला करते हैं पहले, ठीक है। इधर देखो, साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू 1/2 है। यस सर, साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू 1/2 है। अच्छा, उससे पहले ये समझ लो आप इसका क्या सीन है। देखो ये गिवन है ना, एंगल ए ग्रेटर देन एंगल बी। सोचो समझो, और एंगल ए एंगल बी से बड़ा दे रखा है। क्यों दे रखा है समझो, एंगल ए एंगल बी से बड़ा है। यस सर, ए कोई एंगल होगा वो बड़ा होगा बी से। हाँ जी बिल्कुल, अगर बड़े में से छोटा माइनस करेंगे तो क्या पॉजिटिव आंसर आता है। हाँ जी सर, पॉजिटिव आता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बड़े में कोई भी आपने ए लिया है, कोई भी बी लिया है, दोनों को ऐड करेंगे तब भी पॉजिटिव आएगा। अरे अच्छा, ये आप समझो कि दोनों का सम 0-90 के बीच में, तो नेगेटिव का तो केस ही नहीं बन रहा। इस वाले केस में दोनों को ऐड करेंगे तो आंसर नेगेटिव कभी आ ही नहीं सकता, क्योंकि दोनों 0-90 के बीच में, मैक्सिमम 90 बन सकता है ना। इधर देखो, जब आप माइनस करेंगे तब कुछ सीन उलट पुलट हो सकता है, लेकिन मामला सही करने के लिए ए ग्रेटर देन बी दे दिया। ए अगर बी से बड़ा है तो किसी बड़े नंबर में से कोई छोटा नंबर माइनस करेंगे तो कैसे नेगेटिव आ जाएगा, रे पॉजिटिव ही आएगा ना। तो ये दोनों का जब डिफरेंस करोगे, आई मीन ए में से बी घटाओगे तब पॉजिटिव आएगा। और साइन के अंदर पॉजिटिव हमें पता है भाई, 0, 30, 45, 60 और 90 अपने सिलेबस में है, तो नेगेटिव वाले है ही नहीं। और अगर ये ना भी दे के रखता तो ये अंडरस्टूड था कि आप सीधा सीधा सोल्व करो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो साइन के अंदर आने वाली एक ए और बी है, या ए माइनस बी या ए प्लस बी है, वो सब अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग है ना, वो देखो भी मत, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन फिर भी हमने आपको बता दिया, ए ग्रेटर देन बी ये दिखाता है कि ये क्वांटिटी पॉजिटिव बन जाएगी, आई मीन ये वाला एंगल पॉजिटिव बन जाएगा। समझ गए क्या आप लोग? हाँ जी सर, बिल्कुल समझ गए। और अपना ए बी सी ये सारे के सारे पॉजिटिव होने वाले, 0, 90, 30, 45, 60, इन्हीं के बीच में कुछ ना, मतलब इन्हीं में से ही कुछ ना कुछ आ जाएगा। इधर देखो, ठीक है, आ जाओ। साइन ए माइनस बी 1/2 है। अभी आप इतना समझ गए होंगे पढ़ते पढ़ते कि साइन 30 1/2 बनता है, तो इसका मतलब क्या यहाँ पे 30 रहा होगा। यार सोचो ना, इधर देखो, दिमाग लगा लिया करो थोड़ा सा। साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू 1/2, ये 1/2 का मतलब साइन 30 डिग्री। समझो यार, साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू 1/2 का मतलब साइन 30, साइन से साइन गायब, काटना नहीं है, तो ए माइनस बी क्या 30 डिग्री आ जाएगा। हाँ, तो हम भी तो वही बता रहे हैं यार। आप इतना एक लाइन क्यों बिना मतलब में लिख रहे हैं, सीधा सीधा लिखो। क्या लिखने का है, बोर्ड में भी ऐसे ही लिखना है, ठीक है, बोर्ड में भी ऐसे ही लिखना है, फालतू लिखने के नंबर नहीं मिलते उधर। साइन ए माइनस बी इक्वल टू 1/2, तो ए माइनस बी की वैल्यू आ जाएगी 30 डिग्री, क्योंकि यहाँ पे 30 होगा तभी साइन 30 1/2 बनेगा। ठीक है, इसको फर्स्ट मान लीजिए। सुनो बच्चों, वहाँ पे फालतू लिखने के नंबर नहीं मिलते बोर्ड में। इस बात का मतलब ये नहीं कि आप एक ही लाइन में ख़त्म करके आओगे कि कैलकुलेशन आपने और कहीं कर दी और सीधा सीधा आंसर लिख दिया। नहीं नहीं, इतना भी नहीं, ठीक है। स्टेप वाइज मार्किंग होती है। जब हम लोग चेकिंग करने जाते हैं तो वहाँ नंबर ना ऐसे नहीं देते कि ठीक है तो 5 नंबर डायरेक्ट दे दिए, नहीं भाई, वो देखते हैं, हम ढूंढते हैं कि कहाँ कहाँ पे क्या क्या हमको मार्क्स बच्चे को देना है। ठीक है, आइए, कोस ए प्लस बी इज इक्वल टू 1/2। कोस ए प्लस बी 1/2
cos ऑफ 60 डिग्री तभी 1/2 बनेगा। इसका मतलब a प्लस बी की वैल्यू 60 डिग्री रही होगी। समझे क्या आप लोग? यार आप लोग ये वाली बात इजीली तब समझ पाएंगे जब आपका वो वाली टेबल है ना पूरी, वो आपकी आंखों के सामने होगी या फिर दिमाग के अंदर। अगर दिमाग के अंदर है तो आप डायरेक्टली प्रिडिक्ट कर पाएंगे कि cos 60 डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है, मतलब a प्लस बी की जगह सर 60 डिग्री रहा होगा। बिल्कुल सही बात है। दोनों इक्वेशन को उठाओ, सोल्व करो। और मैं ये वाली बात मान के चल रहा हूँ कि आप लोग ये वाली दोनों इक्वेशन को सोल्व कर सकते हैं। अगर नहीं कर सकते हैं थोड़ा सा इधर देखो, जल्दी आ जाओ। a माइनस बी 30, a माइनस बी 30, यस सर। a प्लस बी 60। बच्चों ध्यान इधर रखें, इधर उधर ध्यान मत लेके जाएं, समझो बात को। आपकी 10th है, वो सही बात है, मार्क्स उतने इम्पोर्टेंट नहीं होते पर होते भी हैं यार, सब लोग पूछते हैं। और क्यों ना हो इम्पोर्टेंट, पूरे साल अगर मेहनत करोगे तो नंबर अच्छे ना आए तो बुरा तो लगता है यार। ठीक है, इधर देखो, क्या बी से बी गायब? यस सर। ए और ए 2a, ए बी से बी गायब। 60 और 30 90। ये वाली बात आप समझ पा रहे हैं क्या? इजी है बच्चों, बी से बी गायब, ए और ए 2a इज इक्वल टू 90। ए की वैल्यू आ गई बच्चों 90 डिवाइडेड बाई 2, 90/2 45 डिग्री। तो ए की वैल्यू आ गई 45 डिग्री। समझ गए आप लोग? हाँ जी सर। इसको उठाओ, पुट कर दो सेकंड या फर्स्ट में। आप कहो तो मैं सेकंड में पुट कर दूं, कर दो सर। यहाँ पे रखेंगे 45, 45 उधर चला जाएगा, 60 माइनस 45 बन जाएगा विच इज इक्वल टू 15 डिग्री। समझ गए? यस सर। तो पुट इन सेकंड, हम सेकंड में रखते हैं तो हमें क्या मिलता है? वी गेट, इधर रखो 45 प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। बी आ गया 60 माइनस 45, बी की वैल्यू आ गई बच्चों 15 डिग्री। बस आपको ए और बी ही निकालना था। आप लोग नोट करें जल्दी फटाफट, फिर मैं ये वाला क्वेश्चन आपको समझाता हूँ। दोनों क्वेश्चन समझाएंगे तो तुरंत दिमाग में घुस जाएगी बात। बच्चों इजी है ना? वैल्यू रखी, दो इक्वेशन बनाई अपने, ठीक है, सोल्व कर लिया। रफ कर दें? ठीक है, इधर देखो। अच्छा पानी पियोगे आप? मना कर रहे हैं क्या? अरे जल ही जीवन है पागल। खाना और पानी को मना नहीं किया करते भाई। कहाँ लिखा है भाई? कहीं नहीं लिखा है, ऐसे ही बोल रहा हूँ। क्या पता लिखा भी हो, है? पता नहीं भाई मेरे को। इधर देखो, आओ। तू कहाँ जा रहा है भाई? आ जाओ। सॉल्यूशन देखते हैं थर्ड का, मतलब क्वेश्चन नंबर थर्ड का। आपको गिवन है 10 a प्लस बी इज इक्वल टू √3। समझो 10 √3 कब आता है? मतलब 10 किसी भी एंगल का √3 कब आता है? सर जब यहाँ पे 60 डिग्री हो, 10 60 ही होता है √3। इस बात का मतलब a प्लस बी 60 डिग्री रहा होगा। बच्चों समझो, दिमाग लगाओ, लर्न करो, टेबल याद करनी पड़ेगी वरना काम नहीं बनेगा, बिल्कुल भी काम नहीं बनेगा बच्चों। ठीक है, इधर देखो 10 a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3। किसी भी एंगल का 10 1/√3 कब बनता है? सर जब एंगल में 30 डिग्री होता है। इस बात का मतलब a माइनस बी आ गया 30 डिग्री। इक्वेशन नंबर सेकंड। ऑन सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकंड, ऑन सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकंड। बच्चों सेम इक्वेशन बन रही है क्या? आप सोल्व कर सकते हैं क्या? मैं करूं? चलो। a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। ठीक है, यस सर। b से b गायब, 2a इज इक्वल टू 90, a इज इक्वल टू 90 डिवाइडेड बाई 2, कैंसिल करो 45 डिग्री। अगेन पुट करो फर्स्ट में, सेकंड या फर्स्ट में किसी में भी कर दो, मैं फर्स्ट में करता हूँ। ये रहा फर्स्ट, कहाँ है? ये रहा 45 रखेंगे तो 45 प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। यहाँ से आपको b की वैल्यू मिल जाएगी 15 डिग्री। 45 उधर लेके जाओगे, 60 माइनस 45 इज इक्वल टू 15 डिग्री। बच्चों नोट इट। फिर हम अपना एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं और इजी क्वेश्चंस हैं। आप लोग वैल्यू याद करके आए हैं तो अच्छी बात है, वैल्यू नहीं याद करके आए हैं तो और भी अच्छी बात है। बुक निकालो और साइड में अपना टेबल खोलो, ख़त्म करते हैं कहानी। ठीक है, इधर देखो
एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पार्ट नंबर फर्स्ट वी हैव साइन 60 डिग्री कोस 30 डिग्री साइन 30 डिग्री कोस 60 डिग्री, ये हमारे पास बच्चों गिवन है। ओके सर, चलो वैल्यू रखें, रखो, एक बारी करके दिखा रहा हूँ। वी हैव तमीज से थोड़ा साइन 60 कोस 30 साइन 30 कोस 60। इधर देखो, साइन 30 की वैल्यू बताओ। अरे साइन 30 की वैल्यू बताओ, √3/2। यार याद कर लो, ऐसा मत करो। कोस 30 की √3/2, जो साइन 30 की वो कोस 60, सॉरी जो साइन 60 की वो कोस 30 की, जो साइन 30 की वो कोस 60 की, यही तो था। प्लस 1/2 कोस 60 1/2 √3 मल्टीप्लाई बाई √3 इज इक्वल टू 3, 2 2 ज़ा 4 प्लस 1 1 1 ज़ा 1 डिवाइडेड बाई 2 2 ज़ा 4। एलसीएम वगैरह ले लो, 4 3 ऊपर और 1, 3 और 1 4, 4/4 विच इज इक्वल टू 1। आपको ये दिखाई दे रहा है क्या? हाँ जी बिल्कुल दिखाई दे रहा है। नोट करें, जल्दी जल्दी नोट करें। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपको करना है, मैं थर्ड का आपको करा देता हूं। हालांकि सब इजी हैं बट फिर भी बच्चों थर्ड आपको गिवन है कोस 45 डिग्री डिवाइडेड बाय सेक 30 डिग्री कोसेक 30 डिग्री। अगर ना हो ना क्वेश्चन नंबर सेकंड तो आप लोग कमेंट कर देना, हम करा देंगे, ठीक है। तुरंत अगली वीडियो में तभी आपको मिल जाएगा वो। अब डायरेक्ट वैल्यू रखता हूँ। कोस 45 सर 1/√2 होता है, यस सर। सेक 30 समझो 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 सर, कोस 30 की वैल्यू √3/2 होता है, √3/2, तो सेक 30 की 2/√3, समझे क्या? अरे कोस 30 की वैल्यू √3/2 होता है, कोस 30 का उल्टा सेक 30, तो उल्टा करो 2/√3, खत्म कहानी, इधर रखो। प्लस बच्चों साइन 30 की 1/2 होती है, तो कोसेक 30 की सर उसका उल्टा 2/1। समझ गए क्या? हाँ जी सर बिल्कुल समझ गए। ठीक है, तो इधर देखो, इसको ज़रा सोल्व कर लेते हैं। नीचे का एलसीएम वगैरह लो, ऊपर 1/√2 है डिवाइडेड बाई, इसका एलसीएम कैसे लेंगे सर? इसकी मल्टीप्लाई इसमें, इसकी मल्टीप्लाई इसमें, इसकी मल्टीप्लाई इसमें, ऐसे भी तो लेते थे। 1 × 2 प्लस इसकी इसमें करो 2/√3 डिवाइडेड बाई इसकी इसमें करो √3। कोई दिक्कत वाली बात? नो सर। इसको ऊपर लेके जाओ √3 डिवाइडेड बाई ये, इसको यहाँ पे लेके जाओ, है ना, समझ रहे हैं ना। ये तो यहाँ पे चला गया अपना और ये यहाँ पे, ठीक। ये मत पूछना सर ये कैसे हो रहा है, यार छोटी क्लास का काम है सब। 2 + 2√3, बताओ कोई दिक्कत वाली बात? ये यहाँ पे चला गए हो, ये यहाँ पे चले गए हो। अब करना क्या है आपको? कुछ नहीं करना है, √3 ऐसे लिखेंगे। ये वाला 2 दोनों में कॉमन आ रहा है, अंदर बाहर लेके आइए, यस सर 2। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, √2 ये रहा, 1 बच जाएगा, यहाँ पे √3 बच जाएगा। बताओ समझ में आ गया वाली बात? ये वाला 2 ये वाला 2 यहाँ से निकाल के हमने बाहर लेके आ गए, 2√2 बन गया बाहर, यहाँ पे 2 बाहर आ गया, 1 रह गया, यहाँ पे 2 बाहर रह गया तो √3 रह गया। समझ गया क्या? हाँ जी यार, √2 की एंट्री अंदर कराओ। क्यों? अरे कराओ तो, अरे यार आंसर आ गया आपका। अब आप थोड़ा ठीक फॉर्म में लिखेंगे, डिनोमिनेटर में से आप रूट हटाएंगे बस। अब √2 अंदर लेके जाओ, 2 इधर है, √2 अंदर ले गए, अपना √2 यहाँ पे चला गया और √2 यहाँ भी चला गया, √2 × √3 तो √6 बन गया। बताओ बच्चों कोई दिक्कत वाली बात? नो सर। अरे मुझे खुद ही बोलना पड़ता है यार ऐसे। अच्छा, जब मेरे को लगता है ना कि आपको समझ नहीं आया होगा तो मैं वापस से समझा देता हूँ, और अगर मेरे को लगता है हाँ ये वाली बात ईजी है, आप तुरंत समझ पाएंगे, तो मैं बोल देता हूँ ऐसे ही, हाँ सर समझ में आ गया, नो सर, ऐसे वैसे मैं बोलता रहता हूँ, ठीक है। √2 अंदर ले गए, इसकी मल्टीप्लाई इसमें √2, इसकी मल्टीप्लाई इसमें √2 मल्टीप्लाई √3 तो बन गया √6। ठीक है बच्चों, इधर देखो रेशनलाइज करें, √2 + √6 है, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, किससे अभी बताएंगे। इधर √2 + √6 है, अब आप लोग ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो √2 - √6 से। सर इतना झमेला क्यों कर रहे हैं? अरे यार कर लो ना, आंसर मैच करा देंगे आपको जो आंसर शीट में है। सर यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं क्या? अरे बच्चों छोड़ तो सकते हैं,
क्या होता है ना कि जब डिनोमिनेटर में हमारा रूट वगैरह बनता है ना, तो हम रेशनलाइज करके ठीक ठाक फॉर्म में लिखते हैं। अब मान लो ऑब्जेक्टिव में आया और आपको वो डिनोमिनेटर में ऐसा ना दे अंडर रूट वाला, वो आपको बिल्कुल रेशनलाइज करके तमीज से आंसर दे, तो मेहनत तो करनी पड़ेगी, तो सीख लो, नई चीज़ सीखा करें। √3 ऊपर, √2 माइनस √6 डिवाइडेड बाय a प्लस बी ए माइनस बी, a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यस, बिल्कुल सही। तो √2 का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर। ये वाली बात समझ में आई है क्या? a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। √3 ऊपर है, √2 माइनस √6 डिवाइडेड बाय, ये 2 है अपना, √2 का स्क्वायर 2 बन गया, √6 का स्क्वायर 6 बन गया। कोई दिक्कत वाली बात? नो सर। ये √3, √2 माइनस √6 डिवाइडेड बाय, सोचो 2 में से 6 माइनस करेंगे, माइनस के 4 बनेगा, 2 माइनस 6 माइनस 4 मल्टीप्लाई बाई 2 -8। यहाँ तक समझ में आई बात? हाँ जी सर। सर और भी सोल्व करना है क्या? कर लो यार, थोड़ा सोल्व कर लो, यहाँ भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये वाला माइनस यहाँ से हटाएंगे, यहाँ पे लिख देंगे। आप लोग नोट करें, मैं और सोल्व करता हूँ इसको, ठीक है? देखो इधर देखो सर, ये बन गया हमारा √3 √2 माइनस √6। अगर आप कहो तो मैं माइनस ऊपर लिख दूँ? यस सर, लिख दो, ऐसा बिल्कुल कर सकते हैं। ये वाला माइनस यहाँ से आपने यहाँ पे चिपकाया। यार ये वाला माइनस अंदर लेके जाएं क्या? हाँ सर चले जाइए लेके, क्या दिक्कत आ रही है? ये वाला माइनस इसके साथ जाएगा तो -√2 बन जाएगा, ये वाला माइनस इसके साथ जाएगा तो माइनस माइनस प्लस √6 बन जाएगा, और डिवाइड में आपका 8 चल ही रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये आपका आंसर आ गया। मैं आंसर शीट में मैच कर लूँ क्या? हो सकता है √3 की मल्टीपल अंदर कर रखी हो, है ना? लेट मी चेक द आंसर फर्स्ट। 8.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट है। आंसर इज 3 √2 माइनस √6, ओके, डिवाइडेड बाई 8। 3 √2, ठीक है बच्चों। आओ चलो मैं आंसर आपका मैच करा देता हूँ। देखो आंसर शीट में मैच हो जाएगा, बिल्कुल टेंशन नहीं लेने का। अंदर मल्टीप्लाई कर दो, माइनस √3 √2 √6 बन जाएगा, मल्टीप्लाई होगी ना, इसकी इसमें करो प्लस √6 मल्टीप्लाई √3 √6 3 जा 18 डिवाइडेड बाई 8। समझ गए यहाँ तक? यस सर। और भी है क्या? अरे आप यहीं छोड़ सकते हैं, आंसर आ गया। मुझे बस आंसर शीट के साथ जो आपका आंसर है ना, वो मैच कराना है, बिल्कुल, है ना? जैसे आप एकदम आपको मिले, हाँ अभी ठीक है। सुनो यार, √18 जो है उसको क्या लिख सकते हैं? √18 फैक्टर करके दिखाओ, मैं डायरेक्ट लिख दूँ, बताओ। 3 √2 है ना, लिख सकते हैं ना? अरे देखो यार 18 है ना, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, तो ये बन गया पेयर। ये 3 बाहर आ जाएगा ना अंडर रूट से, ठीक है। इसको 18 को लिख सकते हैं 3 √2 माइनस √6 हमने यहाँ पे लिख दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, डिवाइडेड बाई 8। ये आपका आंसर है। ऐसा ही आपके आंसर शीट में क्वेश्चन वो आंसर गिवन है। सर क्या हमें बिल्कुल सेम लिखना पड़ेगा? बच्चों नहीं लिखना पड़ेगा। अगर ऑब्जेक्टिव में ये वाला ऑप्शन दे के गया हो, फिर क्या करोगे? वहाँ उसको थोड़े बोलोगे कि भाई ये आंसर कैसा दिया तुमने, हैं? समझ रहे हैं ना आप लोग? तो आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाना यूज़ करें बच्चों, सोचने की आदत डालो, सोचा करो, समझा करो। हमने यहाँ कुछ नहीं किया बच्चों, यहाँ पे क्या किया ना, हमने ये वाला √18 पहले लिख दिया और माइनस √6 वाला पार्ट बाद में लिख दिया। आप लोग नोट करें, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो इधर देखिए, आप लोग डायरेक्ट वैल्यू रखते हैं, ठीक है। sin 30 1/2 प्लस tan 45 1 माइनस कोसेक 60 डिग्री, जो sin 60 है ना उसका उल्टा करने का है। तो √3/2 तो 2/√3 है ना, 2/√3, ठीक है। sec 30 cos 30 की वैल्यू जो होती है उसका उल्टा, दैट इज 2/√3 है ना, 2/√3। cos 60 की वैल्यू जो sin 30 यानी 1/2 प्लस cot 45 की 1। एलसीएम वगैरह ले लीजिए, इसके नीचे 1 मान लो, इसके नीचे 1 मान लो, एलसीएम आ जाएगा 2/√3। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2/√3 आया ना, तो √3 की मल्टीप्लाई ऊपर कर दीजिए, यहाँ पे 2/√3 ऊपर आ जाएगा, माइनस यहाँ पे √3 है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 2 जा 4। बच्चे ये वाली बात अब यहाँ वापस से समझाएंगे यार, इजी है, तो कैलकुलेशन ही तो कर रहे हैं। यहाँ पे 2/√3 है, यहाँ पे 2 था तो √3 की कर दी, यहाँ पे 1 था तो दोनों के ऊपर मल्टीप्लाई कर दी, यहाँ पे √3 था तो हमने केवल 2 का मल्टीप्लाई कर दिया। इधर देखो
नीचे क्या आएगा, नीचे 1 मिनट बच्चों, लगता है आपको इधर देखो, फ़ैन ऑन करना पड़ा था बच्चों, अभी तो तेज़ हो रहा था, थोड़ा कम किया, उसको आवाज़ कम आएगी माइक में ना। नीचे आ गया, इसका एलसीएम आ जाएगा 2√3, यहाँ पे √3 है तो 2 की करनी पड़ेगी, 4 बन जाएगा, यहाँ पे 2 है तो √3 की करनी पड़ेगी बच्चों, यहाँ पे 1 है तो 2√3 ऊपर आ जाएगा। इधर समझो, ध्यान से देखना, ये वाला ऊपर जाएगा, ये वाला यहाँ जाएगा, जब ये वाला ऊपर जाएगा तो ये वाला और ये वाला सेम सेम कैंसिल हो जाएगा, केवल बचेगा √3 प्लस 2√3 और -4 डिवाइडेड बाय 4 प्लस √3 और 2√3। आई होप ये वाली बात आप समझ गए होंगे, है ना भाई। 2√3 है ना, 2√3 यहाँ पे आएगा, 2√3 से 2√3 कैंसिल हो जाएगा। इधर देखो, √3 2√3 तो बन गया 3√3 -4 डिवाइडेड बाय 4 प्लस √3 माइनस 2√3 तो बन जाएगा -√3। समझ गए आप लोग? हाँ जी सर। अब ऊपर नीचे ये प्लस है ना, यहाँ पे प्लस है तो हमने माइनस कैसे लगा सकते हैं, हम ये प्लस है तो 2√3 बन गया 3√3, ठीक है 3√3। अब वही अपना पुरानी कहानी कि ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, 3√3 है ना, तो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो 4 - 3√3 से यहाँ भी और 4 - 3√3 से यहाँ भी। इधर देखो बच्चों, अगर आप कहो तो यहाँ से माइनस कॉमन ले लेता हूँ तो ये बन जाएगा 4 - 3√3। समझे क्या ये वाली बात आप? जब यहाँ से ये वाली टर्म में से मैं माइनस बाहर ले लूँगा तो यहाँ बाहर आते ही जो माइनस है वो प्लस में बदल जाएगा, जो प्लस है वो माइनस में, है ना। माइनस के अंदर वापस मल्टीप्लाई कर लेना, यही बन जाएगा। उधर लिखा हुआ है 4 - 3√3 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 3√3 4 - 3√3 a प्लस बी a माइनस बी, तो a² यानी 4 का स्क्वायर 16 माइनस b² 3√3 का स्क्वायर 27 माइनस 4 - 3√3 4 - 3√3 मतलब 4 - 3√3 का स्क्वायर 16 - 27 -11 माइनस से माइनस उड़ा दीजिए, 4 - 3√3 का स्क्वायर बना। आइडेंटिटी ओपन कर लो, a² प्लस b² माइनस 2ab 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3√3 का स्क्वायर अभी बताया था 27 माइनस 2a और b। कोई दिक्कत? नो सर। डिवाइडेड बाई 11, माइनस से माइनस हम ऑलरेडी कट कर चुके हैं। 27 और 16 43, 4 दूनी 8 या 24 माइनस 24√3 डिवाइडेड बाई 11। बच्चों यही आपका आंसर है। लेट मी चेक द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 8.2। यस, दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ओके बच्चों, आप नोट करिए। और अगर आप बोलो तो 4th पार्ट आप खुद कर लेना, ट्राई करना, ना हुआ तो आप कमेंट करना, हम लोग बता देंगे। सेकंड और फिफ्थ हाँ, सेकंड और फिफ्थ आप लोग ट्राई करना। हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। इधर देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कुछ कह रहा है उसको ज़रा ध्यान से देखते हैं। इधर देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन ठीक है। आपके पास 4 ऑप्शन है और आपके पास है 2 tan 30 डिग्री 2 tan 30 डिग्री डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। आपके पास 4 ऑप्शन है, ठीक है। ऑप्शन लिख दे क्या? हाँ सर लिख दो। साइन 60 डिग्री ए, बी ऑप्शन cos 60 डिग्री ओके, सी ऑप्शन tan 60 डिग्री ओके, डी ऑप्शन साइन 30 डिग्री। इधर देखो बच्चों यार, tan 30 की वैल्यू सर 1/√3, तो 2 × 1/√3 1 प्लस tan स्क्वायर 30 1 प्लस tan 30। अच्छा सुनो, हमने बताया था ना tan स्क्वायर 30, इस बात का मतलब tan 30 का स्क्वायर है ना। तो जो tan स्क्वायर 30 की वैल्यू है वो है tan 30 की वैल्यू निकाल के उसका स्क्वायर। tan 30 की वैल्यू 1/√3, उसका स्क्वायर करेंगे 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3, तो 1/3 बन गए। तो यहाँ पे 1/3 लिख दीजिए। इसको सोल्व कर लो, 2 × 1 = 2, तो 2√3। इसको सोल्व करो 3, अरे 4/3 बन जाएगा। कैसे बना सुनो यार, थोड़ा समझ लो। जब कभी भी फ्रैक्शन में 1 ऐड कर रहे हो, तो आप क्या करेंगे, जो नीचे लिखा है उसमें 1 ऐड कर दो, ऊपर लिख दो और नीचे झुका तू। जब कभी भी फ्रैक्शन में 1 ऐड कर रहे हो, पॉजिटिव फ्रैक्शन में 1 ऐड कर रहे हो, तो जो नीचे लिखा हुआ है उसमें एक ऐड करके ऊपर लिख दिया करें और नीचे वही रखा करें। समझ में आया? अगर नहीं आया तो कोई बात नहीं। इधर देखो, एलसीएम ले लीजिए। इसकी यहाँ पे 3 × 1 = 3 प्लस इसकी यहाँ पे 1 × 1 = 1 डिवाइडेड बाई 3 × 1 = 3। अभी भी तो वही बनेगा 2/√3
डिवाइडेड बाई 3 और 1 4/3। समझ गए क्या आप लोग? अब इसको यहाँ लेके जा रहे हैं, इसको यहाँ, तो ये बन जाएगा 2 × 3 डिवाइडेड बाई 4√3। 3 2 जा 6, या फिर इसको ऐसे कर लीजिए 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो बन गया 3 डिवाइडेड बाई 2 और ये √3। नोट करो, मैं और सोल्व करता हूँ इसका, है ना। इधर देखो, मैं इधर लिख देता हूँ। ये बन गया आपका 3 डिवाइडेड बाई 2 √3। इसको सोल्व करते हैं भाई, ये 3 है, ये √3 है, जब कैंसिल करोगे तो बनेगा √3 डिवाइडेड बाई 2। समझ में आया क्या? नहीं आया? इधर देखो, ऊपर 3 लिखा हुआ है, नीचे 2 √3 लिखा है। क्या मैं 3 को लिख सकता हूँ √3 मल्टीप्लाई √3? सर बिल्कुल लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि बच्चों 3 का मतलब √3 मल्टीप्लाई में करके लिखेंगे, वो 3 तो होता है √3 मल्टीप्लाई √3। एक √3 कैंसिल कर दो, √3 डिवाइडेड बाई 2 बचा। अब √3 डिवाइडेड बाई 2 तो ऑप्शन में है ही नहीं। पर यार ये तो देखो किसकी वैल्यू होती है, क्या sin 60 की वैल्यू होती है? sin 60 की वैल्यू वो होती है जो cos 30 की, cos 30 के √3/2, मतलब यही ऑप्शन है, तो sin 60 डिग्री। ठीक है, ठीक है, लगाओ, मैं आंसर मैच करता हूँ, आप लोग तब तक नोट करें। यस, यही है। चलो सेकंड क्वेश्चन की तरफ। अरे वाह, दुनिया का सबसे आसान क्वेश्चन, सेकंड का सेकंड पार्ट। टन 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 टन, हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी, छाँव है कहीं कहीं है धूप जिंदगी, हर पल यहाँ जी भर जियो। चलो 1 माइनस, अच्छा सुनो सुनो, tan 45 की 1, उसका स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर 1, तो 1 - 1 0, और नीचे कुछ भी हो तो 0 ही आना है। चेक कर लीजिए, ऑप्शन में है tan 90 की वैल्यू नहीं, B1 नहीं, C sin 45 नहीं, अरे 0 है तो D वाला ऑप्शन करेक्ट। चलो कहानी खत्म। थर्ड पार्ट, अरे वाह बड़ा ही बढ़िया है बच्चों। कह रहा है sin 2a = 2 sin a। ये वाली चीज ट्रू है किस एंगल ए के लिए, मतलब एंगल ए की वैल्यू क्या होगी जिसके लिए ये वाली चीज़ ट्रू हो जाए। बच्चों आप लोग पानी पियोगे क्या? चलो बताओ और सोचो, बताओ। कहाँ जा रही है? हाँ भाई बच्चों सोचो और बताओ। टॉफ़ी खाओगे आप? एक और टॉफ़ी मेरे पास है शायद। हाँ, आज एक बच्चे का बर्थडे था तो फ्रूट गैंग, कौन सी टॉफ़ी है? इधर देखो, sin 2a 2 sin a कब होता है? दिमाग लगाओ। ए का एंगल निकालना है। क्या आपको इतना पता है हमारे पास एंगल 0, 30, 45, 60 और 90 है? हाँ सर। क्या इन्हीं 5 एंगल में से ए आने वाला है? यस सर। तो रख के देखते हैं, 90 से शुरुआत करते हैं। RHS उठाते हैं, ये तो LHS है यार, पर LHS उठाते हैं। sin 2, ए की वैल्यू 90 रखते हैं, तो sin 180 बन गया। पता है क्या 180 की वैल्यू आपको? 90 रखा, 9 2 180, 180 की वैल्यू पता है? नहीं पता है तो ये तो अपने काम की बात नहीं है, ये तो ऑप्शन ही अपनी रेंज का बाहर है ना, तो ये तो काम नहीं करेगा। 60 रखो यहाँ पे। मैं क्या समझ पा रहा हूँ कि यहाँ से वैल्यू उठा के रखेंगे, LHS RHS के इक्वल बन गया, तो वही अपना आंसर। ठीक है, 60 रखा, 60 × 2 60 × 2 120। साइन 120 की वैल्यू पता है? नहीं, अपनी रेंज के बाहर, औकात के बाहर ये भी। ठीक है, 45 × 2 90, ये अपनी औकात में है। साइन 2 × 45, 45 × 2 90, साइन 90 की वैल्यू क्या बन जाएगी बच्चों? 1 है ना। इधर रखो। अब RHS उठाओ, विच इज़ गिवन टू यू 2 sin a, 2 × साइन 45, साइन 45, 2 sin 45 की 1/√2, तो कुल मिला के 2 बन जा 2/√2 आ गया। अगर कट भी करोगे तो √2 बन जाएगा, इसको कट करोगे ना √2 टाइम आ जाएगा। ये 1 है, LHS RHS √2 है, ये भी नहीं, इक्वल नहीं आ रहा है, तो ये भी अपनी कहानी ख़त्म। 45 भी गयो। 30 रखो, साइन 2 × 30 रखेंगे LHS में, तो साइन 60 बन जाएगा। साइन 60 की वैल्यू √3/2, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इधर रखो RHS में 2 साइन 30, साइन 30 की वैल्यू 1/2,
1/2 रखेंगे, 2 से 2 कैंसिल 1, LHS RHS यहाँ भी इक्वल नहीं आ रहे हैं। 30 भी गया तो आंसर क्या है अपना 0। चेक करते हैं, साइन चेक क्या करना है, 0 × 0 सॉरी 2 × 0 तो साइन 0 0 साइन 0 0, RHS 2 साइन 0 2 साइन 0 0 इक्वल टू 0। यस, LHS इक्वल टू RHS एट विच वैल्यू, एट A इक्वल टू 0। तो 0 इज करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, समझ गए? तो 0 के लिए बच्चों, ठीक है, 0 के लिए। हालांकि 90 ऑप्शन में था नहीं, हमने फिर भी करके दिखा दिया आपको। वैसे मैं तुम्हें बताऊं, साइन 2A इक्वल टू 2 साइन A कोस A होता है। साइन 2A इक्वल टू 2 साइन A कोस A होता है। अभी आपके सिलेबस में नहीं है तो आप मत घुसो इसमें। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। बस ख़त्म हो गया, बस इधर देखो। थर्ड क्या अभी, हाँ थर्ड पार्ट है इसका। क्या गिवन है, 2 tan 30 डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। इधर देखो 2 tan 30 की 1/√3 डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर 30, tan 30 की 1/√3 उसका स्क्वायर करेंगे 1/3 आ जाएगा। ठीक है, स्क्वायर करके देख लेना। 2 1 जा 2 डिवाइडेड बाई √3, 3 1 जा 3 और -1 2/√3 सॉरी 2/3। 3 इधर लेके जाओ, इधर कर देता हूँ, 3 2 जा 6 बन जाएगा, 2 यहाँ पे लेके जाओ 2√3 बन जाएगा, 2 3 जा 6 तो आ गया 3, यहाँ लिख देते हैं, आ गया 3/√3, 3/√3। ये कैंसिल करोगे √3 टाइम, अभी बताया था √3 आंसर में है क्या? हाँ जी बिल्कुल मिलेगा। √3 किसकी वैल्यू होती है, tan 60 की, तो ये आ गया tan 60 डिग्री। चलिए थर्ड क्वेश्चन हमने आपको करा दिया था, है ना। थर्ड क्वेश्चन तो आपका हो चुका, बिल्कुल हो चुका सर। और अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। चलिए बच्चों, अब हम ये क्वेश्चन नंबर 4 कर लेते हैं। आप लोग इधर देखना, sin A + B इक्वल टू sin A + sin B। बच्चों ये वाली बात गलत है, अभी समझाता हूँ, मैं सब कुछ समझाऊंगा। sin A + BI या फिर sin A - BI, cos A + BI या फिर cos A - BI, है ना, tan A - BI या फिर tan A + BI। और वो आपको दे के रखे कि sin A - sin B दे दे इसमें, cos A + cos B दे दे इसमें, है ना, cos A - B में cos A - cos B दे दे, tan A - B में tan A - tan B दे दे, tan A + B में tan A + tan B दे दे। ये वाली बात हमेशा सच नहीं होती है, ये वाली बात भी हमेशा सच नहीं होती है। सर हमेशा सच नहीं होती है तो क्या कभी कभी सच हो सकती है? हाँ, ये वाली बात कभी सच हो सकती है। कैसे बताऊंगा बच्चों। अगर कोई बात हमेशा सच नहीं होती है ना तो उसको हम गलत ही मानते हैं। अगर कोई सत्य है तो हमेशा सत्य होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कभी कभी वो झूठ बोल रहा है, कभी कभी वो सच बोल रहा है, तो उसको झूठा ही बोलेंगे, सच्चा नहीं बोलेंगे, है ना। तो सच वो होता है जो हमेशा सच हो, और अगर वो एक ही बार गलत हो गया तो वो गलत हो जाता है। कैसे सर? समझो यार, आपके पास A और B 2 एंगल है ना, आपके पास 0 30 45 60 और 90 के अलावा और कोई एंगल्स नहीं है सर। अब मैं ज़रा आपको दिखाता हूँ सब सिनेरियो। A और B की वैल्यू इनमें से कुछ भी हो सकती है, हाँ जी कुछ भी हो सकती है। मैं ज़रा 45 और 60 लेके चलता हूँ। A की वैल्यू इसको मान लेता हूँ और B की वैल्यू इसको मान लेता हूँ। यहाँ पे रखने की कोशिश करता हूँ LHS में, तो ये बन जाएगा sin A + B 45 + 60 डिग्री इज इक्वल टू साइन 60 और 45। ये ज़्यादा हो जाएगा ना क्योंकि आपकी बस की बात नहीं है, तो थोड़ा कम ले लेते हैं ना। ठीक है सर, थोड़ा कम ले लीजिए। 45 और 30 ये भी नहीं होगा आपसे। 60 और 30 90, हाँ ये बन जाएगा। 60 और 30 ले लो, साइन एक 60 ले लेते हैं, B 30 ले लेते हैं। ठीक है, A 60 ले लेते हैं और B 30 ले लेते हैं। देखो 60 और 30 रखा, साइन 60 30 90 बन गया। साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। ठीक है सर, अब यहाँ पे रख के देखते हैं। साइन A की वैल्यू हमने 60 माना है, B की वैल्यू हमने 30 माना है, इज इक्वल टू साइन 60 की वैल्यू सर √3/2,
साइन 30 की वैल्यू सर 1/2, इसको ऐड करेंगे सर √3 प्लस 1/2 बन जाएगा। क्या दोनों इक्वल हैं? बिल्कुल गलत बात, दोनों इक्वल नहीं है। ये 1 आ रहा है LHS, RHS √3 प्लस 1/2 आ रहा है, तो ये वाली बात तो गलत हो गई ना। अगर ये वाली बात कभी भी एक भी बार अगर गलत हो गई तो कभी सत्य नहीं होती यार। अगर कोई स्टेटमेंट गिवन है और बोला कि ट्रू और फॉल्स, तो आप या तो ट्रू बोलेंगे या फॉल्स बोलेंगे। अगर आपने ट्रू बोला तो वो हमेशा ट्रू होगा ना, और अगर आपने फॉल्स बोला तो वो हमेशा फॉल्स होगा। ऐसा नहीं है कि अगर कोई स्टेटमेंट कभी कभी ट्रू और कभी कभी फॉल्स हो रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम गलती मानेंगे, यार वो ट्रू नहीं है। लेकिन सर ये तो 1 और ये √3 प्लस 1/2 आ रहा है, ये तो हमें गलत नज़र आ रहा है। अब देखो मैं इसको सही दिखाता हूँ। अगर मैं a की वैल्यू 0 ले लूँ, अभी a की वैल्यू कंसिडर करते हैं 0, मैं ये वाली रफ कर देता हूँ बातें, मैं केवल ये इसी बात से समझा दूंगा। आप जो ये वाली बात मैं समझाऊंगा ना, आप वो सब इसमें सोच सकते हैं ना। बस आपको फिर बाद में याद रखना होगा कि cos a प्लस b ये नहीं होता है, sin a माइनस b ये नहीं होता है, cos a माइनस b ये नहीं होता है, tan a माइनस b ये नहीं होता है, tan a प्लस b ये नहीं होता है। बच्चों ये फॉर्मूले बन जाते हैं जब आप 11th क्लास में जाते हैं, ठीक है। अभी के लिए आप इतना ही समझे कि ये ऐसा नहीं होता है, लेकिन मैं फिर भी समझा देता हूँ। जब आपने 45 और 60 लिया, सॉरी 30 और 60 लिया तो काम नहीं बना, वो गलत आ रहा है। लेकिन सर अगर हम 60 और 0 लेके चलें तो लेके चलते हैं, चलो आ जाओ। इस वाले केस में इसको हम a मान लेते हैं और इसको हम चलो b मान लेते हैं। 0 और 30 लेके चलते हैं तो साइन ये वाली साइड उठाते हैं, 0 प्लस 30 चलो इज इक्वल टू प्लस साइन 0 प्लस 30 सर 30 बन गया। साइन 30 की वैल्यू सर हमें पता है 1/2 होती है। अब ये वाली साइड उठा लो, रफ कर दो क्या? हाँ जी सर रफ कर दो। ये वाली साइड उठाते हैं, साइन a की वैल्यू 0 प्लस साइन b की वैल्यू 30 डिग्री। साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 की वैल्यू 1/2, 0 प्लस 1/2 सर ये तो इक्वल आ रहा है। आप बोल रहे थे इक्वल नहीं होगा। बच्चों मैंने कई बार ये भी तो बताया, अगर कोई चीज़ कभी कभी सही और कभी कभी गलत आती है तो वो हमेशा सही नहीं होती है। और वो पूछ रहा है क्वेश्चन में कि ये वाली चीज़ सही है क्या, बताइए कि ये जो लिखा हुआ है इनमें से कौन कौन सी चीज़ें ट्रू हैं। आपको कारण भी देना है, अपने जो आप कर रहे हैं उसका बताना है कि ये ट्रू है तो क्यों है और ये फॉल्स है तो क्यों है। बच्चों ये वाली जो वैल्यू है एंगल ए और बी को चेंज करने पर ये वाली वैल्यू कभी कभी तो इक्वल आ रही है, कभी कभी अनइक्वल आ रही है। तो ये वाली बात से हम रिजल्ट क्या निकालेंगे, ये वाली बात से रिजल्ट ये निकालेंगे ये वाली बात ट्रू नहीं है। अगर कोई बात ट्रू होती है वो हर एक एंगल के लिए ट्रू होनी चाहिए। अगर मैं इनमें से कोई भी पेयर उठाता एंगल का और ए और बी उनको नाम दे देता तो हमेशा ट्रू आना चाहिए था ये, पर ये तो गलत है। और ऐसा ही जो 4-5 केस लिखा है तो उन सब में होता है। तो अगर कोई बात कहीं पे सही और कहीं पे गलत हो रही हो तो वो कभी सही नहीं होती। अगर आपको रीज़न लिखना हो, लिखना कि साइन a प्लस बी इक्वल टू साइन a प्लस साइन बी, दिस इज़ नॉट ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ a एंड b। ऑल वैल्यूज़ मतलब सभी वैल्यू के लिए, सभी कौन जो हमारे सिलेबस में है। भाई 30 और 0 के लिए ठीक है, लेकिन वो 60 और 30 के लिए गलत है। तो हम तो ये बोलेंगे वो गलत है भाई, वो सही नहीं है। ठीक है, हाँ सर ठीक है। अगर वो सही होता तो सबके लिए ठीक होना चाहिए था। ये वाला डाउट अक्सर बच्चों का रह जाता है। टीचर लोग 60 और 30 करके दिखा देते हैं और बोलते हैं इक्वल नहीं है, फिर बोल देते हैं कि बच्चों याद कर लो, ऐसा नहीं होता है। बट बच्चे कभी कन्फ्यूज़ हो जाते हैं बच्चे लोग कि यार 60 और 0 लेके या फिर 30 और 0 लेके हम चल रहे हैं तो फिर तो बात बन रही है। 30 और 0 लेके चल रहे हैं फिर तो बात बन रही है। बच्चों को लगता है सर ये तो ठीक है, पर वो वाली बात मैं आपको बता दूँ, जो चीज़ कहीं कहीं पे ठीक और कहीं कहीं पे गलत है वो हमेशा ही गलत मानी जाएगी। ठीक है, चलो मैं रफ कर देता हूँ, सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। सेकंड पार्ट कह रहा है थीटा में, अच्छा अगर थीटा इंक्रीज़ करते हैं तो साइन थीटा इंक्रीज़ होता है क्या? हाँ, ये वाला थोड़ा समझो। अगर आपकी याद हो तो एक बारी हमने आपको ग्राफ भी बताया था, ऐसा कुछ आप याद रखेंगे। आपकी वैल्यू 0 से लेकर 90 तक है। ज़रा साइन चेक कर लो, साइन 0, फिर आएगा साइन 30 क्योंकि आपके सिलेबस में यही है, साइन 45, यस, उसके बाद आएगा साइन 60, उसके बाद आएगा साइन 90। इसके अलावा आपके सिलेबस में है क्या? नो सर नहीं है। साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 की 1/√2, साइन 60 की √3/2 और साइन 90 की 1। समझो यार, जैसे जैसे आप थीटा बढ़ा रहे हैं 0 to 30 है ना, 0 to 30, मार्कर कहाँ गया दूसरा, ये रहा। आपने थीटा इंक्रीज़ किया 0 to 30, 30 to 45, 45 से 90, सॉरी 60, 60 to 90, वैसे वैसे वैल्यू बढ़ रही है। 0 से स्टार्ट हुई 0 पे, 1/2 बन गई, 1/2 का मतलब 0.5 आधा है ना,
फिर 1/√2 बन गई, 1/√2 1/2 से बड़ा होता है, समझो कैसे, 1/√2, √2 की वैल्यू होती है 1.4 के आसपास, समझ रहे हैं क्या, 1.4 समथिंग ऐसी कुछ होती है ना। जब आप इसको डिवाइड करेंगे आ जाएगा 10.14, आगे भी वैल्यू होती है, जब आप डिवाइड करोगे तो पॉइंट लगा के 0 बढ़ाओगे 0.7 के आसपास, ये 0.5 आ रहा था, ये 0.7 तो ज़्यादा है ना। यस सर, √3/2 बच्चों ये भी ज़्यादा है, इससे ज़्यादा ये है और इससे ज़्यादा ये है। √3 की वैल्यू होती है 1.73 के आसपास, डिवाइडेड बाई 2, 1.73 होती है ना, 1.37 होती है, अरे ये होती है शायद, देखो डिवाइड करो 0.28 या 16, 0.8 के आसपास बात आएगी। बेसिकली समझो ये वाली वैल्यू इससे छोटी, मतलब ये इससे बड़ा, ये इससे बड़ा, फिर ये इससे बड़ा आ गया, और 1 तो इन सबसे ही बड़ा है, पॉइंट वगैरह तो सबसे बड़ा होता है ना 1, अरे पॉइंट आ गया, 0 आ गया, सबसे बड़ा तो 1 हुआ ना 1 2 3 4 5 वैल्यूज़ में, समझ रहे हैं क्या आप लोग। तो जैसे जैसे आप एंगल बढ़ा रहे हैं क्या वैसे वैसे आपकी वैल्यूज़ भी बढ़ रही हैं क्या। यस सर, बिल्कुल सही बात है। लेकिन इसको सर ये तो हम समझ गए, तो ये वाला जो हमारा है कि थीटा में आप अगर इंक्रीमेंट कर रहे हैं तो क्या साइन थीटा इंक्रीज होगा, बिल्कुल सही बात है ना, आप ऐसे भी समझ सकते हैं। लेकिन आपको मैं थोड़ा सा और डिटेल में बताऊं तो बच्चों याद रखना, हमने बताया था आपको साइन का ग्राफ ऐसा बनता है, ऐसे चलता जाता है और ये मैक्सिमम बन जाता है 1 पे, सॉरी मैक्सिमम वैल्यू होती है इसकी 1 और 90 डिग्री पे मैक्सिमम वैल्यू आती है, साइन 91 होता है। ग्राफ यहाँ ऐसे भी चलता है, तो यहाँ 0 पे 0 होता है और 90 पे मैक्सिमम पहुँच जाता है 1, तो ग्राफ देखो बढ़ता हुआ जा रहा है। ग्राफ आपको थोड़ा याद रखना पड़ेगा अभी, है ना। तो 0 कहीं यहाँ पे 30 आया होगा, फिर 45 एंगल आया होगा, फिर एंगल 60 आया होगा, हमने यहाँ पे एंगल्स मान लिए हैं, यहाँ पे उनकी वैल्यूज़ मान ली है। साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 की वैल्यू 1/2, है ना, ऐसे साइन 45 की 1√2, साइन 60 की वैल्यू समथिंग वगैरह, ये सब वैल्यूज़ आती हैं। इस वाली बात पे अगर आप नहीं भी जाओ तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप वो वाली वैल्यू से चेक कर सकते हैं। बाकी आप याद रखें 0 के 90 के बीच में साइन का ग्राफ ऐसे होता है इंक्रीज़ वाला, ठीक है। और कोस का ग्राफ भी मैं यही बता दूं, वहाँ से आप तुरंत समझ जाएंगे। कोस का ग्राफ ऐसे होता है 0 से 90 के बीच में, ये कोस का ग्राफ है। क्या कोस का ग्राफ डिक्रीज़ हो रहा है, आप जैसे 0 से आगे बढ़ते जा रहे हैं, 0 से जैसे ही आप वैल्यू 90 की तरफ लेके जाएंगे तो ग्राफ डिक्रीज़ होगा, मतलब एंगल बढ़ने के साथ साथ कोस थीटा डिक्रीज होता है और साइन थीटा इंक्रीज होता है। ये वाली बात आप याद रखेंगे, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन यही है कि जैसे जैसे आप थीटा बढ़ाते हैं वैसे वैसे कोस थीटा बढ़ता है क्या, मैं आपको बता देता हूँ। कोस थीटा वही अपनी थीटा 0 डिग्री लेंगे, 30 डिग्री लेंगे, 45 डिग्री लेंगे, हालांकि आप समझ गए यहाँ से 60 डिग्री लेंगे और 90, याद रखना आप 0 90 के बीच में साइन का ग्राफ ऐसे इंक्रीज वाला होता है, 0 90 के बीच में कोस का ग्राफ डिक्रीज वाला होता है ना। हमने ये वाले एंगल माना है अपने थीटा, ये वाली वैल्यूज़ मानी है। कोस 0 की वैल्यू सर 1 होती है, देखो कोस 0 की वैल्यू 1 से ग्राफ स्टार्ट हो रहा है। कोस 30 की वैल्यू सर क्या होती है, जो साइन अरे क्या होती है, हाँ कोस 30 की वैल्यू √3/2 होती है, यस सर। और कोस 45 की सर 1/√2 होती है, यस सर, समझ रहे हैं कि हाँ। कोस 60 की वैल्यू सर 1/2 होती है, कोस 90 की वैल्यू सर 0 होती है, समझो। √3/2 अभी अभी निकाला था, है ना, 0.8 आया था तो 1 से छोटा है। 1/√2 ये भी निकाला था ना अभी, कितना आया था 0.7 के आसपास, तो इससे छोटा ये है 1/2 0.5, और भी छोटा हो गया ना 0.8 0.7, ये 0.5 हो गया, ये 0 हो गया। तो वैल्यूज़ घटती जा रही हैं जैसे जैसे आप थीटा इंक्रीज़ करें, 0 30 45 60 90 करें तो वैल्यूज़ घटती जा रही हैं। तो ये वाली बात क्या है बच्चों, आप थीटा में इंक्रीज़ करने के साथ साथ कोस थीटा इंक्रीज़ हो रहा है क्या, यस सर। कैसे, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ग्राफ 0 से 90 बढ़ता है या फिर 0 से 90 घटता है, फिर ऐसे लिख सकते हैं वैल्यूज़ रख के देख रहे हैं सर हमारी वैल्यूज़ बढ़ रही हैं, बात कर आप सारी वैल्यूज़ रख के दिखा देना उनको। नेक्स्ट क्वेश्चन है थीटा जो आपका है साइन थीटा इक्वल टू कोस थीटा दे रखा है, आपसे पूछा है कब होगा, है ना। हाँ, क्या ये मतलब थीटा के क्या सभी वैल्यू पे ऐसा होता है, नहीं होता है। अच्छा, जो आपका ये वाला है थर्ड वाला कि थीटा में इंक्रीज़ करने के साथ साथ कोस थीटा में इंक्रीमेंट होता है क्या, फॉल्स। तो कोस थीटा वाला तो फॉल्स है और साइन थीटा वाला ट्रूथ है, इससे पहले वाला है ना। साइन थीटा तो बढ़ता है पर कोस थीटा बढ़ता नहीं है। अब ये देखो ज़रा, ये लिख देता हूँ, है ना, फोर्थ कि साइन थीटा इक्वल टू कोस थीटा। बच्चों क्या हमेशा सत्य होता है, नहीं सर। साइन 0 अगर यहाँ पे थीटा 0 मान लेते हैं, साइन 0 की वैल्यू 0 और कोस 0 की वैल्यू 0 थोड़ा ही होती है। हाँ, अरे समझ रहे हैं क्या आप लोग। 90 ले लो, चलो
या 60 ले लो, साइन 60 की वैल्यू √3/2, कोस 60 की वैल्यू 1/2, कहाँ इक्वल हुई है ना। लेकिन अगर 0 डिग्री लेता हूँ, सॉरी 45 लेता हूँ, तो साइन 45 की वैल्यू 1/2, कोस 45 की भी 1/2, तो ये दोनों इक्वल हो जाते हैं जब कभी थीटा 45 होगा। ये वाली बात याद रखनी है। क्यों याद रखनी है, मैं बता रहा हूँ, बस याद कर लो। मैं जब क्वेश्चन कराऊंगा ना, एक्स्ट्रा क्वेश्चन, वहाँ पे बहुत ज़्यादा काम आएगी। साइन 30 इक्वल टू कोस, साइन थीटा इक्वल टू कोस थीटा कब होता है, जब थीटा इक्वल टू 45। इसके अलावा नहीं, आपके सिलेबस में बिल्कुल भी इसके अलावा कहीं नहीं होता। साइन थीटा इक्वल टू कोस थीटा आपके सिलेबस में क्या 45 पे होता है। साइन थीटा इक्वल टू कोस थीटा इक्वल टू 45 पे। ठीक है, समझ गए क्या। आपको याद रखना है, हमारे सिलेबस में 0 to 90 है, और वहाँ पे अगर आपको दिया है साइन थीटा इक्वल टू कोस थीटा, तो थीटा इक्वल टू 45 पे दोनों इक्वल होते हैं, क्योंकि थीटा पे इसकी वैल्यू दोनों की वैल्यू आपस में बराबर होती है। तो ये वाली बात ट्रू नहीं है सभी वैल्यूज़ के लिए, है ना। ए इक्वल टू, अगला क्वेश्चन है, ए इक्वल टू 0 पर आपका कोट क्या होता है, नोट डिफाइन होता है क्या, चेक कर लेते हैं बच्चों। tan 0 की वैल्यू क्या होती है, 0। इसका उल्टा करो कोट 0 बन जाएगा, इसका उल्टा करो 1/0 विच इज़ इक्वल टू, नोट डिफाइन। सही बात है बच्चों, ये वाली। हाँ, ये नोट डिफाइन होता है, बिल्कुल ठीक है बच्चों। आपका ये बिल्कुल समाप्त हो चुका आज 8.2, एंड आई होप आपके अच्छे से समझ में आया होगा। लेकिन फिर भी अगर कुछ ऐसा बन जाता है जो आपके समझ में नहीं आया, आपको लगता है ये वाला थोड़ा इधर उधर हो गया, तो आप कमेंट करना, हम आपका जवाब देंगे ज़रूर, हम आपको वापस से समझाएंगे। बाकी हमारा ऐसा कुछ था नहीं वाली एक्सरसाइज में, अभी काफ़ी टाइम हो गया, और हम कोशिश करते हैं कि जो कल लेक्चर हमारा आएगा वो वाले लेक्चर में हम ये वाली एक्सरसाइज पे बेस कुछ क्वेश्चन लेके आएंगे। उसके बाद हम चलेंगे ये वाले चैप्टर की सबसे इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज की तरफ, और आपको हम सवाल करने के एकदम बढ़िया बढ़िया तरीके बताएंगे, आप लोग कैसे सवाल सोल्व कर सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्री के जो ये सवाल बनते हैं, इनको सोल्व करने का अपना तरीका क्या क्या होता है ना, किस तरीके से हम अपनी अप्रोच लगाएंगे कि हाँ ये वाला सवाल सोल्व हो जाए। बाकी आप लोग पढ़ते रहें बच्चों, मुस्कुराते रहें। चलिए बच्चों, टाटा बाय बाय, गुड नाइट, बाय बाय बच्चों।